दोस्तों, आरटी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप यहीं से नोट्स बना लीजिएगा और साथ में कवर करते जाए। सबसे पहले आपका ईटाड अभिक्रिया। तो ईटाड अभिक्रिया क्या होती है? इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन सल्फर, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड में से क्रोमियम क्लोराइड द्वारा टोल्यूइन का ऑक्सीकरण होकर बेंजील्डिहाइड बनता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले टोल्यूइन की रिएक्शन कराएंगे, क्रोमिल क्लोराइड लेंगे और कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे और इसके साथ जब कॉम्बिनेशन बनाता है तो आपका इस प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। कॉम्प्लेक्स से आपका जल से रिएक्शन करने के बाद आपका बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है। इसके लिए वो एक मैकेनिज्म आती है, वो मैकेनिज्म हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपका एग्जाम के अनुसार ये इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट है आपका फिंकेल्स्टीन रिएक्शन अभिक्रिया, जो अभी भी आई थी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा था प्री बोर्ड के एग्जाम में, खाली एक नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछा था, तो ये भी देख लीजिएगा। तो आपसे ये पूछा था कि इस प्रकार के, इससे जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन होती है तो किस प्रकार की रिएक्शन बनती है, तो फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन होती थी। तो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया क्लोरो या ब्रोमो एल्केन के पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, क्लोरो या ब्रोमो की पोटेशियम आयोडाइड से एसीटोन के साथ में आयोडो एल्केन बनता है और पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आपकी केनोजोर अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन की बात होती है कि इस प्रकार से जुड़ा होकर, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो कि जिन एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, क्षार की उपस्थिति में दो अणुओं के भी स्व ऑक्सीकरण अपचयन होकर एक अणु अम्ल का तथा एक अणु अल्कोहल का बनता है, यानी कि ऑटोमेटिक ही ऑक्सीडेशन हो जाता है उसमें। तो एक अम्ल बनता है, दूसरा अल्कोहल बनता है। तो इस प्रकार से इसका जब यहाँ पे क्या है, इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है फॉर्मल्डिहाइड का, और जब इसकी NaOH से रिएक्शन होगी तो आपका ऑक्सीकरण अपचयन होगा, तो यहाँ से ये मेथेनॉल और ये आपका सोडियम फॉर्मेट निकल जाता है। वैसे अगर अन्य एग्जाम्पल के दौरान के, तो आप यहाँ पे बेंजिल्डिहाइड का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बेंजिल्डिहाइड की रिएक्शन भी आप अगर NaOH से करवाएंगे तो आपका बेंजिल अल्कोहल बनेगा और सोडियम बेंजोएट बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से आपको खाली CO Na बाहर निकालना, बाकी को जो भी कॉम्बिनेशन बनता है उसमें OH और निकाल देना है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें ही आप 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनॉल, ये भी ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन भी इस प्रकार से करवाएंगे तो आपका 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनॉल बन जाएगा और सोडियम 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनोएट साइड में हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी बुकर अभिक्रिया। अमोनिया तथा अमोनियम सल्फाइड के साथ फिनोल को गर्म करने पर एमीन बनता है। तो C6H5OH, जो आपकी फिनोल की रिएक्शन NH3 या अमोनियम, ठीक है, C6NH2 प्राप्त होता है, जिसे हम एनिलीन बोलते हैं, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर इसको NH2 को लगाने के बाद भी आपका इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये आपका फिनोल हो गया और ये एनिलीन हो गया। फिर आता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड बनता है और RNH2 + CaCl3 3KOH। तो आर से, तो आपका यहाँ से कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये RNC के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा और यहाँ से आपका K इन Cl के साथ में, यानी कि यहाँ से ये कॉम्बिनेशन निकल जाएगा। तो आपका जो बचता है, यानी कि यहाँ से 3OH और ये, तो ये कॉम्बिनेशन का 3H2 निकल जाएगा, बाकी RNH2 आपका बच जाए तो RNC बन जाएगा। क्लियर है? फिर बात करते हैं इसी के एक और एग्जाम्पल लेके बात करते हैं हम एथेनामिन बोलते हैं, इसको एथेनामिन बोलते हैं। तो एथेनामिन की रिएक्शन भी क्लोरोफॉर्म से करने पर यही प्राप्त होता है। KOH के साथ में करने पर आपका इसी प्रकार से 3KCl बनता है, H2 निकल जाता है, बाकी जो बचता है उसको कॉम्बिनेशन करके एथिल कार्बिल एमीन बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर अभी नेक्स्ट इसमें बात करते हैं अपचायक अम्ल की, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, यानी कि निकालने का काम करता है। तो यहाँ पे कौन कौन होता है? एक होता है जिंक अमलगम, यानी कि ZnHg और HCl ले सकते हैं। दूसरा आता है N2H4, किसके लिए होता है? तो ये हम क्लेमेंसन अपचयन की बात करें ना, क्योंकि हम यहाँ पे ये हमारा एथिल कार्बोनेट खत्म हो गया। अब यहाँ से हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो अपचायक अम्ल जो होता है वो ZnHg के साथ में HCl के साथ रिएक्शन करता है। वैसे N2H4OH होता है और एक होता है रेड फास्फोरस आयोडीन के साथ में। तो ये इस प्रकार का क्लेमेंसन अपचयन होता है। तो क्लेमेंसन अपचयन के लिए आप जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन के अपचयन से एल्केन बनता है। तो ये देखो एसीटोन है आपका और 4 हाइड्रोजन है, जिंक अमलगम सांद्र HCl जो भी हमने बोला था, यहाँ से लेंगे तो हमारा क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा और जल निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हैं। फिर आता है स्वार्ज अभिक्रिया। ये अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया का एक उदाहरण है, जहाँ नाभिकीय सहकारक यानी कि F आयन एक ही चरण में निष्कासन समूह X को प्रतिस्थापित कर देता है। तो RX जब AgF, या फिर इस तरह से तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे तीनों बता दिए। आप इसके साथ में ये भी ले सकते हैं, इसके साथ में ये भी ले सकते हैं और इसके साथ में ये भी ले सकते हैं। और जो बनेगा तो यहाँ से F आएगा, यहाँ से फिर F आएगा और यहाँ से भी F, तो X बाकी जो भी बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पे R एल्किल हैलाइड हो जाएगा, X हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन
और उसका जब इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन AgF से करेंगे तो आपका AgBr बाहर निकल जाता है, बाकी क्या बचता है वो इसके साथ में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक हिंट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि अकार्बनिक फ्लोराइड के साथ गर्म करने पर क्लोरो या ब्रोमो एल्केन का फ्लोरो एल्केन में रूपांतरण स्वार्ज अभिक्रिया कहलाता है। फिर इसी के लिए आप ये रिएक्शन भी ले सकते हैं, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम। तो इस प्रकार से लेके इसकी रिएक्शन करने पर भी आपका ये बन जाता है, तो देख लीजिएगा। फिर आता है गेटरमोन अभिक्रिया। अभी आई थी लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलत करी थी, तो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिएगा और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे। थोड़ा सा आप इस चीज़ पे फोकस करें। तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के उपस्थिति में फिनोल की क्रिया HCN तथा HCl से कराने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। तो ये आपका फिनोल है, यहाँ से ठीक है, ये साइनाइड है, निर्जल एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेगा तो आपका ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसके द्वारा जल से रिएक्शन करने पर आपका सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, है ना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। फिर आता है गेटरमोन कोच अभिक्रिया। तो इसमें भी बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ निर्जल एल्यूमिनियम की उपस्थिति में कराई जाती है, तो बेंजल्डिहाइड बनता है और ये आपका रिएक्शन कर बेंजल्डिहाइड बनाता है। फिर आता है हेल वोलार जेलेंस्की। तो जिन अम्लों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है वे क्लोरीन या ब्रोमीन से फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया कर अल्फा हेलो अम्ल बनाते हैं। तो इसमें भी यही RCH2 COOH Cl2। तो यहाँ पे लाल फास्फोरस रिएक्शन कराने के बाद आपका खाली यहाँ से हाइड्रोजन निकल पर यहाँ पे खाली Cl लग जाएगा और एक H और एक Cl के साथ में HCl बाहर निकल जाएगा। वैसे यहाँ पे इस प्रकार से ही होगा, यहाँ से भी एक Cl इसके साथ ऐड होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के बाहर चला जाएगा। बस इतना सही कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहेगा। फिर आता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा NaOC की कराने पर ऐसा प्राथमिक एमीन बनता है जिसमें एक कार्बन परमाणु कम हो जाता है। तो इसके लिए रिएक्शन बनती है कि एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से 4KOH के साथ कारण प्राथमिक एमीन बनता है और KBr K2CO3 2H2 हो जाता है। फिर वैसे बेंजामाइड की बात करें तो भी Br2 4KOH के साथ में एनिलीन बनता है 2KBr K2CO3 + 2H2O। फिर आता है आपका नेक्स्ट हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो प्राथमिक एलिफेटिक एमीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड से होकर जो यौगिक बनता है उसको HgCl2 से अभिकृत करने पर मस्टर्ड ऑयल के समान गंध वाला यौगिक बनता है। मैं अभी यहाँ पे स्पीडली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और आपको एक कंटेंट की आवश्यकता है जो मैं उपलब्ध करवा रही हूँ। तो आप को मैं जैसे ही ये कंटेंट देने का काम समाप्त होता है उसके बाद मैं 1 बाय 1 आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती जाऊँगी, तो आप पर्टिकुलर नोट्स के साथ में समझते जाएँ और पढ़ते जाएँ। पर अभी आपको लिखना कितना है, एग्ज़ाम में कितना कवर करके चलना है, ये आपको मैं एक हिंट दे रही हूँ, तो आप इसको नोट करके रखें। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। प्राथमिक एलिफेटिक एमीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड से होकर जो यौगिक बनता है उसको HgCl2 से अभिकृत करने पर मस्टर्ड ऑयल के समान गंध वाला यौगिक बनता है। तो ये भी देख लीजिएगा। एथेनामीन, ठीक है, थायोसाइड। तो यहाँ से आपका एथिल, ठीक है, क्या बनेगा, N एथिल डाई थायो कार्बोनिल अम्ल बनता है और इसीलिए लास्ट में एथिल आइसोथायोसाइनेट बन जाता है। क्लियर है। फिर आता है परकिन अभिक्रिया। तो सोडियम एसिडेट की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड से क्रिया कराने पर जो यौगिक बनता है उसके जल अपघटन से सिनेमिक अम्ल बनता है। तो C6H5CH यानी कि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम स्टोन से करवाने पर आपका क्या बनता है, इस प्रकार से ये बनता है और आपका, ठीक है, आप रिएक्शन कर लीजिएगा। फिर आइमाटिमन अभिक्रिया। तो इसमें भी आप इतना ही कंटेंट देना है कि क्षार की उपस्थिति में फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से होकर जल अपघटन कराने पर सैलिसल्डिहाइड बनता है और CCl के साथ सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो स्पेशली दोनों होता है ना, किससे, कि जल अपघटन करने पर सैलिसल्डिहाइड बनता है, किस फिनोल की क्रिया, है ना, क्लोरोफॉर्म से करने पर आपका क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड से करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो स्पेशली इन चीज़ों को याद रख लेगा। मैंने यहाँ पे आपको लगभग 14 रिएक्शन करवा दी है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप अच्छे से इनको नोट करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हें अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।